नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसी जनरेटर। तो स्टूडेंट्स, एसी जनरेटर हमारे पास में एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये डेफिनेशन आपसे एक दो बार MD कैट के एमसीक्यूज़ में पूछी जा चुकी है। तो अगर हम बात करें एसी जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल की, तो ये वर्क करता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जब आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हो तो वहाँ पे हमारे पास में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से EMF इंड्यूस होती है, जो कि इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें या इस एसी जनरेटर की बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर कॉयल होती है जिसको आर्मेचर कॉयल का नाम भी दिया जाता है। और इस कॉयल के एंड पे हमारे पास में दो स्लिप रिंग्स लगे होते हैं जो कि इस कॉयल के साथ साथ रोटेट करते हैं। अब इन स्लिप रिंग के साथ हमारे पास में दो स्टेशनरी कार्बन ब्रशेज होते हैं जो कि एक लीड का काम करते हैं, जहाँ से जो करंट है वो इन एंड आउट निकलता है। अब इस ब्रशेज़ के साथ हम क्या करते हैं, एक लोड रजिस्टर लगा देते हैं जहाँ से हमें आउटपुट मिलती है। अब सुन, जब ये कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो इसके रोटेट करने से यहाँ पे EMF इंड्यूस होती है। और अगर आप ये बताना चाहोगे एसी जनरेटर से आपको कितनी आउटपुट मिलती है, इसमें कितनी EMF इंड्यूस होती है, तो इसके लिए आपने एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि एसी जनरेटर जो है वो एक नवाब बंदे के पास होता है। यानी कि जिस बंदे के पास में अपना जनरेटर हो वो एक्चुअल में नवाब होगा, तो इसकी जो EMF है वो बराबर होती है नवाब साइन थीटा। अब सुन, यहाँ पे हमारे पास में जो n है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, ओमेगा हमारे पास में होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि 2πf के बराबर होता है, ए हमारे पास में होता है एरिया ऑफ द कॉयल, बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और थीटा हमारे पास में होता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसको आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि ये किस तरह से एंगल्स कंसिडर किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप बात करो मैक्सिमम EMF की, तो हम जानते हैं कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आती है 90 डिग्री के ऊपर, और साइन 91 के बराबर होता है। तो हमारी जो मैक्सिमम EMF है वो आएगी नवाब के बराबर। तो अगर आप अपने बेसिक फार्मूले में नवाब की जगह पर एप्सिलॉन नॉट लिखो तो हमारा फार्मूला बनेगा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ थीटा। यानी कि ये हमारा रिलेशनशिप होता है बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड मैक्सिमम EMF। अब सुनिए, यहाँ पे अगर आप डिफरेंट एंगल्स के ऊपर इसकी वैल्यू बताना चाहते हो, तो अगर हमारे पास में जो एंगल है वो हो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तो हमारे पास में जो इंड्यूस्ड EMF है इन केस ऑफ एसी जनरेटर वो बराबर होती है 0 के। अगर हम एंगल्स को पुट करते हैं 30 डिग्री, तो हमारी जो EMF है वो बनेगी मैक्सिमम का हाफ, यानी कि एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2। अगर आप बात करो 45 डिग्री की, तो हमारी जो इंड्यूस्ड EMF है वो बनती है एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। एंड अगर आप बात करो 60 डिग्री की, तो हमारे पास में जो इंड्यूस्ड EMF है वो मैक्सिमम का स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स होती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं एसी जनरेटर के केस में। नेक्स्ट हमारे पास में है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एसी जनरेटर। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास में एक कॉइल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस, और यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, कुछ इस तरह से। अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड को कंसीडर करें जो कि येलो कलर से यहाँ पे दिखा रखी है, अब स्टूडेंट्स इस पोजीशन में हमारी जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में है। अब आप देखो तो हमारी ये जो येलो वाली साइड है इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो होगी टुवर्ड्स राइट, यानी कि कॉइल हमारी रोटेट करके राइट साइड की तरफ आएगी। तो इस केस में हमारा जो एंगल है बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वो बनेगा 0 डिग्री। तो इस केस में अगर हम साइन 0 की बात करें तो EMF हमारी मिनिमम होगी। नेक्स्ट देखो, जब ये कॉइल रोटेट करेगी, हाफ रोटेशन लेगी, तो ये रोटेट करके हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। अब सुनिए, आप देखो ये जो इसकी लेफ्ट वाली साइड है रोटेट करके ये राइट साइड पे आ चुकी है जो कि येलो कलर से यहाँ पे दिखा रखी है। अब इस केस में जो इसका वेलोसिटी होगी वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन के, यानी कि ये कॉइल नीचे को जाएगी तो जो वेलोसिटी वेक्टर उसकी डायरेक्शन वर्टिकली इनवर्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के दरमियान एंगल बनेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री जो है वो मैक्सिमम EMF शो करेगा, तो हमारी EMF मैक्सिमम हो जाएगी। इस तरह से जब ये कॉइल रोटेट करके वापस आएगी वर्टिकल पोजीशन में, यानी कि कुछ इस तरह से, अब इसकी ये जो साइड है ये डाउनवर्ड चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो इस केस में इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन अब हमारी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस प्लेन के बनेगा परपेंडिकुलर, यानी कि अब ये लेफ़्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। तो वेलोसिटी वेक्टर लेफ़्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ़्ट टू राइट है, और एंगल बनेगा यहाँ पे 180 डिग्री, और साइन 180 पर हमारे पास जो EMF है वो मिनिमम होती है। अब अगेन हमारी जो कॉइल है जब ये रोटेट करेगी नेक्स्ट हाफ में, तो ये फील्ड के हो जाएगी पैरेलल, कुछ इस तरह से। अब इसकी ये जो साइड है वो आ गया लेफ्ट साइड के ऊपर जो येलो कलर से दिखा रखी है। अब सुनिए, यहाँ पे आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी लेफ़्ट टू राइट ही है, लेकिन ये जो साइड है ये हमारे पास में अब मूव करने की कोशिश करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो आ गया वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पे एंगल हमारे पास में बनेगा 270 डिग्री,
और 270 पर भी जो EMF है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है तो अब यहाँ पे जो है वो लाइन जो इक्विलिब्रियम लाइन है उससे नीचे चले जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, 270 के ऊपर। अब नेक्स्ट हमारे पास में जब ये नेक्स्ट हाफ के लिए रोटेट करेगी तब ये अगेन वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगी जो कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी। तो इस केस में हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है इनके दरमियान जो एंगल है वो बनेगा अगेन 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारी EMF है यहाँ 360 डिग्री बनेगा क्योंकि रोटेशन एक कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे जो अगेन हमारी EMF है वो 0 तक पहुँच जाएगी। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दो तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि ये एक साइन वेव होती है। तो हमारा जो AC जनरेटर है ये एक साइनोसॉइडल वेव बनाता है जिसमें 2 पॉइंट्स के ऊपर हमें मैक्सिमम EMF मिलती है, यानी कि 90 डिग्री के ऊपर और 270 के ऊपर, जो कि इसकी पीक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास में होती है पॉजिटिव पीक और 270 पर हमारे पास में होती है इसकी नेगेटिव पीक। और एक साइकिल में जो AC जो है वो अपनी डायरेक्शन को 2 बार चेंज करता है, बल्कि एक बार चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव में, और 2 बार मैक्सिमम होता है, एक बार पॉजिटिव पीक पर और दूसरी बार नेगेटिव पीक पर। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है एज एन MCQs। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि AC जनरेटर वाले टॉपिक से पूछे जा चुके हैं पास पेपर्स के अंदर। तो सबसे पहला MCQ हमारे पास में है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इन वोल्ट्स इन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन V इज इक्वल टू 300 sin 100 pi t। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर दिस वोल्टेज। तो हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बतानी है। अब सुन यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला अगर हम देखें जो हमें गिवन है यहाँ पर वो है V इज इक्वल्स टू 300 sin 100 pi t। अब हम जानते हैं कि AC जनरेटर की जो आउटपुट हमें मिलती है, जो वोल्टेज इसकी जो EMF है वो होती है V इज इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा टी। वैसे हमने साइन थीटा पढ़ा था तो थीटा ओमेगा टी के साथ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब सुन यहाँ पे अब इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो हमारे पास में देखो तो V0 की जगह पर आ रहा है 300, यहाँ पर साइन के फेज़ में आ रहा है ओमेगा टी और ऊपर वाली इक्वेशन में साइन के फेज़ में आ रहा है 100 पाई टी। तो जो हमारा ओमेगा है वो बराबर होगा 100 पाई के। अब हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के। तो अगर आप दोनों साइड से पाई को कैंसिल आउट करो और 2 को 100 के साथ करो डिवाइड, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो बनेगी 50 हर्ट्ज़, यानी कि हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास में है द डोमेस्टिक सप्लाई हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, जो बिजली आती है AC वाली, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जनरल एक MCQs है। तो हमारे घरों में आने वाली जो सप्लाई है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसको आपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास में है AC जनरेटर स्टॉप्स सडनली व्हेन। तो AC जनरेटर कब स्टॉप हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप बात करो AC जनरेटर की, तो जब उसकी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है ना, तो उस कॉइल के अंदर फ्लक्स का चेंज आता है जिसकी वजह से EMF इंड्यूस होती है। जब वहाँ पे EMF इंड्यूस होगी तो उस कॉइल के अंदर भी एक बैक EMF जनरेट होती है जो कि इस कॉइल के मोशन को अपोज करती है, जिसको सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का नाम भी दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमारी जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है वो उस कॉइल को अपोज कर रही है, तो जैसे जैसे कॉइल की स्पीड बढ़ेगी जो बैक EMF का मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो अगर हमारी जो बैक EMF है उसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल वाली जो टार्क है, जैसे उसको हम रोटेट करवा रहे हैं, उससे ज़्यादा हो जाए तो हमारा जो जनरेटर है वो शट डाउन हो जाएगा, वो वहाँ पे बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा बैक EMF का मैग्नीट्यूड कम है तो वो शट डाउन नहीं करेगा, वो रोटेट करता रहेगा। लेकिन जब बैक EMF जो है एक्सटर्नल टार्क से इंक्रीज़ करती है तो उस टाइम हमारा जो जनरेटर है वो स्टॉप हो जाता है। तो इस केस में हमारा जो बीटा ऑप्शन है यहाँ पर वो राइट ऑप्शन बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया हो। तो कैसा लगा आपको ये सारे का सारा लेक्चर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर होना चाहिए क्रैश कोर्स में। तो जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह, ऑल द वेरी बेस्ट।